हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। अब हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा था कि कैसे हमने कलकत्ता हाई कोर्ट में जो शर्मिष्ठा पनोली इंटरिम बेल की मांग करते हुए पहुंची है, उनकी हियरिंग कितनी इंटेंस रही है। अब स्टेट गवर्नमेंट कलकत्ता पुलिस की तरफ से एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता मौजूद थे और वहीं पनोली की तरफ से सीनियर एडवोकेट डीपी सिंह। और अब 5 जून के जज है वोकेशन जज बेंच जस्टिस राजा बसु चौधरी। अब तक की हियरिंग में हमने देखा है कि कैसे बहुत सारे पॉइंट्स उठे हैं, कैसे कहीं ना कहीं कलकत्ता हाई कोर्ट की कॉम्पिटेंसी पर भी सवाल उठा है कि वो बेल केसेस कैसे सुन सकती है, जब ऑलरेडी एक दूसरी लोअर कॉम्पिटेंट कोर्ट ने इस मामले में रिमांड दे दिया था, सही तरीके से दिया था। कलकत्ता पुलिस ने खुद को जस्टिफाई भी किया है, खुद को डिफेंड भी किया है और कहा है कि उन्होंने सारे लीगल प्रोसेसेस फॉलो किए थे इस केस में अरेस्ट करने के लिए। तो ये सवाल ये नहीं उठता है कि उन्होंने अरेस्ट इलीगली किया था। हालांकि सीनियर एडवोकेट डीपी सिंह ने बहुत सारी बातें रखी। उन्होंने कहा कि कैसे इस केस में ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं दिया गया है, लीगल नोटिसेस नहीं भेजे गए थे और झूठ मूठ की बातें बताई जा रही है। अब जब जस्टिस राजा बसु चौधरी ने भी इस मामले की सुनवाई की तो उन्होंने देखा कि कैसे वारंट ऑफ अरेस्ट होने को जस्टिफिकेशन देते हुए कहा गया है कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट देने की जरूरत नहीं थी। पर ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एक ऐसा कंसेप्ट है जो देना बहुत कंपलसरी होता है, स्पेशली क्योंकि कहीं ना कहीं अरेस्ट पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन होता है। और वैसे में अगर जो अरेस्ट हो रहे हैं उन्हें ये भी ना बताया जाए, उन्हें ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं दिया जाए कि उन्हें किस बात के लिए अरेस्ट किया जा रहा है, वो बहुत गलत हो जाता है। अब 5 जून की हियरिंग में सबसे पहले तो कलकत्ता पुलिस की तरफ से एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता ने कहा कि उनके पास केस डायरी है जिसकी डिमांड पिछली हियरिंग में जस्टिस पार्थ सारथी चैटर्जी ने की थी। और हमने अब तक देखा है कि कैसे सीनियर एडवोकेट डीपी सिंह जो पनोली की तरफ से मौजूद है और एजी किशोर दत्ता में बहुत ही झगड़े देखने को मिले थे। दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे थे और खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे। पर इसी हियरिंग के दौरान एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आई। अब इस हियरिंग में जहां शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ जो एफआईआर फाइल हुई है, जिस कंप्लेन के बेसिस पर उन पर एफआईआर दर्ज हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें अरेस्ट किया गया और जिसकी वजह से वे कलकत्ता हाईकोर्ट में अभी बेल की मांग कर रही है, उसके कुछ दिन पहले ही उन्होंने खुद ही एक कंप्लेंट कलकत्ता पुलिस के सामने फाइल की थी। जी हाँ, आपने सही सुना। असल में हुआ क्या था, शर्मिष्ठा पनोली के ये वीडियो अपलोड करने की वजह से, जिसकी वजह से ये पूरा मामला शुरू हुआ है, उन्हें काफी डेथ थ्रेट्स, रेप थ्रेट्स और बहुत ही अजीबोगरीब बातें बोली जा रही थी, जिसकी वजह से ही वे कलकत्ता पुलिस जा पहुंची थी इन सब के अगेंस्ट कंप्लेन फाइल करने के लिए। और हमारे लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक देखा था कि जस्टिस राजा बसु चौधरी ने ये बात वापस से उठाई थी कि आखिर कलकत्ता पुलिस ने उस मामले में क्या किया है। अब यहाँ पर सीनियर एडवोकेट डीपी सिंह ने कहा कि इन्हें इतना थ्रेट था जिसकी वजह से ही ये कंप्लेन फाइल करनी गई थी। और जब जस्टिस राजा चौधरी ने कलकत्ता पुलिस से पूछा कि उन्होंने नेक्स्ट स्टेप क्या लिया था, क्या हुआ था, तो कलकत्ता पुलिस के पास लिटरली कोई जवाब नहीं था। जस्टिस राजा चौधरी ने स्टेट से पूछा था, व्हाट अरेस्ट हैव बीन मेड बेसिस हर कंप्लेंट, दिस इज अबाउट मॉडेस्टी ऑफ द यंग लेडी, यू वुड बी अशेम्ड टू सी ऑल दीज, आई एम सेइंग दिस इन पब्लिक, आफ्टर ऑल शी इज अ लॉ स्टूडेंट। पर यहाँ पर बंगाल स्टेट गवर्नमेंट ने इस मामले को थोड़ा डाइवर्सिफाई करने की, रीडायरेक्ट करने की कोशिश की और कहा कि अगर जज वीडियो की तरफ देख ले तो सही रहेगा। पर जस्टिस राजा चौधरी ने यहाँ पर साफ कह दिया कि आई वोंट गो इनटू द वीडियो। अब यहाँ पर सीनियर एडवोकेट डीपी सिंह ने वापस से बताया कि अपना कंप्लेन फाइल करवाने के लिए शर्मिष्ठा पनोली बहुत सारे पुलिस स्टेशन घूमी थी, फिर भी उनका कंप्लेन नहीं रजिस्टर हो रहा था। उन्होंने कहा कि आई वेंट थ्रू 3 पुलिस स्टेशन एंड नथिंग इज डन माय लॉर्ड। ऑन 4th डे माय हाउस वाज पॉइंटेड, माय फादर्स एड्रेस वाज पॉइंटेड, देन वी हैड नो चॉइस बट लीव एट मिडनाइट एट 12 AM टू दिल्ली, from where they are writing my society name and school address. My lord, since video was deleted by me and it was circulated by others, so it needs to be checked if it is doctored. Police saying they came to my house on 17th, 18th and 19th. I was there, my wife was also there. तो यहाँ पर सीनियर एडवोकेट डीपी सिंह ने कई सारी बात उठाई है। उन्होंने पहले कहा कि शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ जो डेथ थ्रेट्स आ रहे थे, रेप थ्रेट्स आ रहे थे, उनके खिलाफ वो कंप्लेन करने पहुंची, बट उन्हें 3 पुलिस स्टेशन घूमने के बावजूद भी कोई राहत नहीं मिली। और फिर इस मामले में तुरंत ही उनका एड्रेस भी लीक हो गया, उनके फादर का एड्रेस भी लीक हो गया। कहीं ना कहीं ये बातें भी उठने लगी, वो कौन से स्कूल में है, कौन से सोसाइटी में रहती है, क्या करती है। इसी वजह से उन्हें भागने की जरूरत पड़ी। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने वीडियो तो अगले दिन ही डिलीट कर दिया था, बट मीडिया में जो वीडियो सर्कुलेट हुआ है वो सही है कि भी नहीं, इसकी भी जांच करनी चाहिए। और जो लीगल नोटिस का पॉइंट था उस पे उन्होंने पुलिस के खिलाफ काउंटर आर्ग्यूमेंट ये दिया कि 19 तक तो वो सभी घर पे थे, बट उन्हें कोई भी एक सिंगल लीगल नोटिस इस केस में नहीं मिला था।
अब इस पर जस्टिस राजा चौधरी ने भी स्टेट से पूछा कि यस स्टेट शो अस। तो इस पर बंगाल स्टेट ने जवाब दिया कि हाउ कैन अ कोर्ट ऑर्डर बी चैलेंज्ड एट दिस स्टेज ऑफ बेल। तो यहाँ पर उस कोर्ट ऑर्डर के चैलेंज होने की बात हो रही है जिसमें लोअर कोर्ट ने वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया था पनोली के खिलाफ। तो यहाँ पर सीनियर एडवोकेट टीपी सिंह ने कहा कि सी ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट देयर इज नथिंग, सी वारंट ऑफ द कोर्ट। तो यहाँ पर उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर की तरफ फोकस किया। उन्होंने बताया कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट में कुछ दिया ही नहीं है और जो कोर्ट ने वारंट इशू किया है उस पर ध्यान देते हैं। जस्टिस राजा चौधरी ने यहाँ कहा कि वेयर इज वारंट ऑफ अरेस्ट, शो मी, एंड ऑल्सो द कोर्ट ऑर्डर। तो यहाँ पर बंगाल स्टेट ने कहा कि द ऑर्डर इज नॉट ऑन रिकॉर्ड, ओनली वारंट। इस पर सीनियर एडवोकेट डीपी सिंह ने कोर्ट के ऑर्डर पढ़ते हुए कहा कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज एट लिबर्टी टू कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन। माय लॉर्ड, नो मेंशन ऑफ अरेस्ट इज देयर, ओनली इट सेज ही इज एट लिबर्टी टू अरेस्ट। तो यहाँ पर एक बहुत ही शॉकिंग टर्न ऑफ इवेंट देखने को मिले हैं। सीनियर एडवोकेट डीपी सिंह ने स्पेसिफाई किया कि जो कोर्ट का ऑर्डर था जहाँ पे वारंट इशू हुआ था अरेस्ट का, उन्होंने बस ये कहा था कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज एट लिबर्टी टू कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन। अगर उन्हें जरूरत पड़े ही इज एट लिबर्टी टू अरेस्ट, ऐसा नहीं कि उन्हें अरेस्ट करना है, अभी के अभी अरेस्ट करना है। इस पर बंगाल स्टेट ने कहा कि बट ये भी काफी है अरेस्ट करने के लिए। पर इस पर जस्टिस राजा चौधरी ने कहा दिस मे ऑन लिबर्टी शैल नेवर बी कंस्टिट्यूट एज शैल। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर कोर्ट मे वर्ड का यूज करती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुरंत ही किसी को अरेस्ट करना है, शैल या विल होगा। यहाँ पर ये साफ है कि उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है, ये नहीं कि उन्हें अरेस्ट करना ही है। इस पर जस्टिस राजा चौधरी ने आगे कहा कि प्राइमा फेसाई आई डोंट सी एनी इशू ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड व्हाई दिस ऑर्डर वाज नॉट पार्ट ऑफ द सीडी। अब जस्टिस राजा चौधरी के भी कई सवाल थे, पर बंगाल स्टेट ने यहाँ पर कहा कि माय लॉर्ड, लिबर्टी टू अरेस्ट इज गिविंग परमिशन टू अरेस्ट। यहाँ पर बंगाल स्टेट गवर्नमेंट ने समझाया कि वो कोर्ट का ऑर्डर ऐसा है कि अगर वो लिबर्टी दे रहे हैं मतलब आप अरेस्ट कर सकते हो, आपको परमिशन ही मिल गई है अरेस्ट करने की, और वैसा ही कलकत्ता पुलिस ने किया है। पर इस पर जस्टिस राजा चौधरी ने कहा कि आई विल शो यू वारंट ऑफ अरेस्ट। उन्होंने शर्मिष्ठा के लॉयर को ये बात कही, उन्होंने कहा कि मैं वारंट ऑफ अरेस्ट शो करूंगा। इस पर सीनियर एडवोकेट डीपी सिंह ने कहा कि वारंट ऑफ अरेस्ट इज इशूड 17th में माय लॉर्ड, नॉट 22nd में। तो यहाँ पर वो कहीं ना कहीं हिंट कर रहे थे कि जो अरेस्ट वारंट है उसे भी फोर्स किया गया है, मतलब यहाँ पर एक बहुत ही बड़े लेवल का करप्शन है। पर उनके इतना बोलने पर ही जस्टिस राजा चौधरी ने उन्हें रोक दिया कि डोंट गिव दैट सबमिशन बिकॉज इफ दैट हैपेंस एंटायर ऑफिसर विल बी फाइट। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो सबको फायर करना पड़ेगा, मामला और बहुत बुरी तरह से एस्केलेट हो जाएगा। इस पर सीनियर एडवोकेट डीपी सिंह ने वापस से कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट्स कोट करेंगे जो कि इस केस में इंटरिम बेल के फेवर में है। तो पहला उन्होंने कोट किया विहान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा केस। अब इस जजमेंट जो कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट पे बेस्ड है, यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट है ऑफ इंटीमेटिंग ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जो कि मैंडेटरी कंपलसरी है, पर जैसा कि इस केस में नहीं देखने को मिला है। यहाँ पर आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात उठी है जिसमें उसके सबसेक्शन 1 में स्पेसिफिकली लिखा है कि नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड एज सून एज मे बी ऑफ द ग्राउंड्स फॉर सच अरेस्ट, नॉर शैल ही बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। तो सीनियर एडवोकेट डीपी सिंह ने आगे से वापस से साइड किया सुप्रीम कोर्ट के एक दूसरे जजमेंट को। यहाँ पर सीनियर एडवोकेट डीपी सिंह ने अभी रिसेंट के अली खान महमूदाबाद ऑर्डर को भी साइड किया और ऐसे कई सारे केसेस उन्होंने उठाए, अमीश देवगर, नुपुर शर्मा एक्सेट्रा। इस पर जस्टिस राजा चौधरी ने कहा कि डज शी हैव एग्जाम्स पेंडिंग, इज इट टुमारो और ऑन 9th। तो यहाँ पर सीनियर एडवोकेट डीपी सिंह ने कहा कि एज अ स्टूडेंट शी डिजर्व्स रिलीफ एंड काइंड ऑफ थ्रेट गोइंग ऑन टू हर माय लॉर्ड। पर यहाँ पर बंगाल पुलिस ने कहा कि उन्होंने इस केस को भी इन्वेस्टिगेट करना ही शुरू किया है, ऐसे में उन्हें इतनी जल्दी बेल देना सही नहीं होगा। उन्होंने कहा भी कि शी इज नॉट इन माई कस्टडी, शी इज इन जुडिशियल कस्टडी, हाउ वी इन्वेस्टिगेट फर्दर। तो यहाँ पर शायद कहीं ना कहीं बंगाल स्टेट कलकत्ता पुलिस यहाँ पर पुलिस कस्टडी की भी डिमांड करी थी। अभी शर्मिष्ठा पनोली जुडिशियल कस्टडी में है और शायद उसी बात को हाईलाइट करते हुए बंगाल स्टेट कह रहा है कि वो हमारे कस्टडी में भी नहीं है, हम इस केस में इन्वेस्टिगेशन कैसे करें। इस पर सीनियर एडवोकेट डीपी सिंह ने वापस से अर्नेश कुमार के जजमेंट को जो सुप्रीम कोर्ट का है उसे साइड किया। अब ये जजमेंट कहता है कि 3 से 7 साल के बीच का अगर क्राइम है, कोई ऐसा क्राइम है जिसका पनिशमेंट 3 से 7 साल के बीच का है, तो वैसे में अरेस्ट होना नहीं चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी अरेस्ट। बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा होता है। अब बंगाल स्टेट ने वापस से कहा कि जो दूसरी साइड है, पनोली की साइड है, वो बस यही क्लेम कर रही है कि शी इज अ स्टूडेंट, अच्छी स्टूडेंट है, और ये बहुत ही वीक आर्ग्यूमेंट है, कोई ढंग का ग्राउंड नहीं है।
इस पर सीनियर आरओ के डीपी सिंह ने वापस से कहा कि शी वॉज डूइंग इंटर्नशिप व्हेन शी वॉज अरेस्टेड। इसके बाद हम देख सकते हैं कि कलकत्ता हाईकोर्ट का फीड गायब हो गया, कोई अपडेट्स नहीं आई और कुछ भी न्यूज़ सुनने को नहीं मिली। और एकदम से सोर्सेज से ये पता चला, हमारे सोर्सेज से ये पता चला कि इस केस में शर्मिष्ठा पनोली को इंटरिम बेल ग्रांट कर दी गई है। तो व्यूवर्स, हम देख सकते हैं कि कलकत्ता हाईकोर्ट में जो हियरिंग हुई है वो काफ़ी इंटेंस रही है, काफ़ी शॉकिंग भी रही है। कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट के साइड से कुछ ना कुछ लैप्सेस देखने को मिले हैं और कुछ पॉइंट्स से अग्री किया है पनोली के, कुछ आर्ग्यूमेंट से जस्टिस राजा बसु चौधरी ने अग्री किया है। तो व्यूवर्स, अब इस केस में नेक्स्ट क्या होगा हमें कुछ दिनों में पता चलेगा, पर आपकी क्या राय है इस मामले में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।